जी वेलकम बैक स्टूडेंट। वीडियो क्लिप 3 जो है और इसमें जो है हम ट्रायल बैलेंस की बात करेंगे। ट्रायल बैलेंस के बारे में जैसे अकाउंटिंग साइकिल में पहले भी हमारी बात हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे उसकी कुछ लिमिटेशंस और उसकी डिटेल डिस्कशन जो है हम करने जा रहे हैं। जैसे कि बात हमें पहले पता है कि एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जो भी हमें लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस रिसीव होते हैं या हम बनाते हैं, ठीक है, वो डेबिट हैं या क्रेडिट हैं, वट जो भी हैं, और उसमें जो है कई किस्म के लेजर अकाउंट्स हम मेंटेन कर चुके होते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट दिस दिस लिस्ट इज कॉल्ड द ट्रायल बैलेंस। अच्छा, अब इसमें जो आपके पास लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस हैं, जिसमें सभी लेजर्स के जो बैलेंसेस हैं उनको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में, एक लिस्ट फॉर्म में लिख लिया गया है, तो उसको हम ट्रायल बैलेंस का नाम देते हैं। ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस जो है नॉर्मल लिस्टिंग ऑफ द अकाउंट इन your journal ledger and their balances of the specific date, understood है। और the trial balance usually prepared at the end of accounting period and used to see the additional adjustment are required of any of the balances। okay जी। Since the basic accounting release on the double entry bookkeeping, a trial balance will have the same total debit amount as at the total credit amount। ठीक हो गया। जो मेन आपके पास जो बुक कीपिंग या डबल एंट्री कॉन्सेप्ट जो कि पहले दिन से जो है हम बात करते आ रहे हैं, उसमें है ही ये है कि आपके जो डेबिट बैलेंसेस हैं, टोटल डेबिट अमाउंट्स हैं, इट शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, या डेबिट इक्वल टू क्रेडिट साइड। ठीक है, तो बोथ साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, इवन के डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है, इट मस्ट बी इक्वल। ओके जी। If the both sides are not equal, it's mean there are some error in the book of the account। और मैंने पहले भी बात की थी कि अगर हम इनको बैलेंस कर लेते हैं, डेबिट बैलेंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस अकाउंट जितने भी आपके पास हैं, आई मीन के एसेट में कई किस्म के एसेट हैं, कैश है और जो है आपके पास जो है अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, लैंड बिल्डिंग है, बहरहाल आपने उन सब का सम किया। ठीक है, जितने भी डेबिट साइड पे आपके पास थे, वो जो भी अकाउंट था, ठीक है, तो उनका एक टोटल जो है इक्वल होना चाहिए क्रेडिट के। ठीक है, जो भी क्रेडिट साइड पे आपके पास नंबर ऑफ अकाउंट है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस का मेन थीम है कि हम ट्रायल बैलेंस बनाना चाह रहे होते हैं, तो उसमें डेबिट जो हमारी साइड है या डेबिट जो भी हमारे अकाउंट्स हैं, तो हम इक्वल करना चाहते हैं और कर रहे होते हैं, होना भी चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आता, इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं हमसे मिस्टेक हुई है। पहले उस चीज़ को हम क्या करें, ज़रा देखें। और ऑब्वियसली बात है, अगर आपका ट्रायल बैलेंस नहीं होता, तो आगे आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं कर सकेंगे। तो आपकी जो जैसे यहाँ पे भी उसने बात की है कि डबल एंट्री कॉन्सेप्ट जो कि प्रोड्यूस किया गया था अकाउंटिंग इक्वेशन से, तो वो आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसमें हम कह रहे हैं एसेट इज़ इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, वो बैलेंस नहीं होगी। ठीक हो गया जी। तो ये लिमिटेशन है कुछ आपके ट्रायल बैलेंस की। जैसे बात कर रहा था मैं, ट्रायल बैलेंस ओनली शो द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। ओके, इसमें कोई खास कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट आपने डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस उनके टाइटल के साथ, उनके अमाउंट के साथ लिख लेने होते हैं और अरिथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सम कर लेना होता है। ठीक है। इफ द बोथ साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस आर इक्वल, बुक्स ऑफ द अकाउंट्स आर कंसिडर्ड टू बी करेक्ट, बट दिस माइट नॉट टू बी ट्रू इन ऑल केसेस। अगेन, कि जो आपके पास ट्रायल बैलेंस है, हम बात कर रहे हैं कि बोथ साइड शुड बी इक्वल, बुक्स ऑफ द अकाउंट्स आर कंसिडर्ड टू बी करेक्ट। ठीक है, अगर ये जो है करेक्ट, आई मीन, और उसमें फिर यही हम समझ रहे होते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट हमारी क्या है, हमारी जो आगे बनने वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्टली हम बना सकेंगे। लेकिन लाजमी नहीं है हम करेक्टली बना सकें, लेकिन ये एक किस्म का पहला ही ट्रायल, जैसे मैं पहले बात की थी, ट्रायल है, एक कॉन्फिडेंस में लेने वाली बात है अपने आप को कि हम आगे अपनी जो बुक कीपिंग करने जा रहे हैं वो करेक्ट होगी। क्यों कि हमारे जो डेबिट बैलेंसेस हैं अकॉर्डिंग टू दी आवर ट्रांजैक्शन क्रेडिट बैलेंस के इक्वल हैं। ठीक हो गया। इफ एनी ट्रांजैक्शन इज नॉट रिपोर्टेड इन एट ऑल, ट्रायल बैलेंस कैन नॉट डिटेक्ट द ओमिटेड ट्रांजैक्शन। ये भी बात समझ लें कि अगर कोई ट्रांजैक्शन आप भूल गए करना और उसके बाद जो है उसका लेजर में भी अफेक्ट नहीं है, ऑब्वियसली बात है लेजर इसको क्या करेगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इफ एनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द रॉन्ग हेड
if an expense is debited to an asset account, trial balance will not be able to detect this mistake too. एक और बात कि कोई भी एक ऐसे अकाउंट्स या ऐसी अमाउंट, ठीक है, वो किसी रॉन्ग हेड में चली जाती है, आप लिख लेते हैं, लाइक आपने एसेट में कैश है, कैश को 20,000 लिखना था, आपने एक्सपेंस भी हमारे डेबिट होते हैं, ठीक है, एसेट भी डेबिट होते हैं, तो आपने क्या किया यहाँ पे, इफ एन एक्सपेंस इज डेबिटेड टू एन एसेट अकाउंट, कोई भी एक एसेट अकाउंट था, उसमें एक्सपेंस की जो अमाउंट थी आपने लिख दी, ठीक है, तो अमाउंट तो लिख दिया, ऑब्वियसली बात है, जो हेड अकाउंट है वो आपका क्या हो गया, गलत हो गया, बाकी ठीक है। तो जो ट्रायल बैलेंस है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, ठीक हो गया। चलें जी, ये हमारे पास जो है उसकी लिमिटेशन वगैरह थी ट्रायल बैलेंस की, ठीक है, और ये एक सिंपल ट्रायल बैलेंस आपके सामने है, आप लोग इसको व्यू कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखें टाइटल ऑफ अकाउंट्स आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, टाइटल ऑफ अकाउंट जिसमें जो है कैश इन हैंड है, कैश इन बैंक है, ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो भी कैश होगा तो इसको उसने लिख दिया है, और साथ में जो कैपिटल है, एसेट्स डिफरेंट जो भी आपके पास एसेट्स हैं, लायबिलिटी, इनकम स्टेटमेंट, फिलहाल मेजर मेजर जो हेड हैं उन्हीं के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, और जो कैश और कैश की बात की हुई है, बाकी सारे जो मेजर हेड हैं उनकी बात की हुई है। तो इन हेड में से कोई भी अकाउंट, और इनका देखें जैसे मैंने बात की है कोड भी है, ठीक है, तो उस केस में कोई भी अकाउंट आप इसमें लिखते हैं और उनकी जो भी अमाउंट है, डेबिट है या क्रेडिट है, उसको हम लिखते हैं, तो उनका ये डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड। जो मेन हमारा मकसद है वो यही कि जो डेबिट और क्रेडिट हैं ये आपस में जो है इक्वल होने चाहिए, ठीक हो गया। चलें जी, हम अब एक एग्जांपल है, ठीक है, उसको जो है हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और होप सो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो तक भी चलेगी, ठीक है। तो ऐसा है कि इस एग्जांपल को जो है जैसे पहले मैंने बात की थी कि अकाउंटिंग रूल्स को जो है अपने माइंड में रखना है, ठीक है, क्या चीज़ डेबिट हो रही है, क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है, एनालिसिस करें। ये दोबारा से 12 प्रैक्टिस आपसे कराई जा रही है ताकि आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन करने का आइडिया हो जाए, ठीक है। जब तक आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का नहीं पता चलेगा आपको, तो आगे के जितने भी अकाउंटिंग स्टेप हैं, अकाउंटिंग साइकिल स्टेप हैं, तो उसके लिए आपको मुश्किल होगी, ठीक है। तो बहरहाल हम बात करते हैं यहाँ पे कंपनी और उसके जो फाउंडर हैं, ठीक है, या प्रेसिडेंट हैं हार्टलैंड कंस्ट्रक्शन के, ठीक है, ये ग्लेन प्राइम्स का उनका नाम, और रियल स्टेट डेवलपमेंट वेंचर बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ फरवरी व्हाइल द कंपनी वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एज लिस्टेड, ठीक है, फरवरी की जो ट्रांजैक्शन है वो हमसे जो है वो करा रहा है, ठीक है। February 1, Wims and several other invested 500,000 cash in the business in exchange for 25,000 share of capital stock, ठीक है। चलें जी, ये हमारे पास ट्रांजैक्शन जो कि आपको समझनी भी है, इसमें देखें एक तो अंडरलाइन करें ना आप कि कौन से, मैंने जैसे कहा था कि मिनिमम 2 अकाउंट आपने उठाने हैं हर ट्रांजैक्शन में, मिनिमम 2 अकाउंट लाजमी उसमें दिए गए होंगे अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन, वो आपने ढूंढने हैं और उनकी फिर अमाउंट ढूंढनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट की गई है 500,000 की कैश की इन बिजनेस में एक्सचेंज ऑफ 25,000 शेयर। अब 25,000 शेयर कंपनी के सेल होके जो फंड रेज हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी में हुई है वो 5 लाख की हुई है, ठीक है। तो अब ये जो 500,000 है ये हमारा क्या होगा, ये ऑब्वियसली बात है हमारा कैश है, ठीक है, इसको हम कैश का नाम देंगे, और इसमें क्या है हमारे पास जो अमाउंट है 500,000, ठीक है। तो आप बेशक इसको जिस तरह लिखा हुआ वैसे, और साथ में देखें ये कहाँ से पैसा आया है, पता है हमें किसने दिया, ये कैपिटल स्टॉक, जैसे पहले भी बात हम करते आए हैं, ये क्या है जी, कैपिटल स्टॉक, और उसमें भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो इसको भी आप क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है। तो ये एनालिसिस आपके जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन मैंने बताया भी था आपको, तो इस तरह से इन क्वेश्चन को आपने जो है सॉल्व करना है। एक ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन में कौन से 2 अकाउंट हमने वादे किए, एक कैश है और दूसरा क्या है, कैपिटल स्टॉक है। अच्छा जी, जो कैश है वो हमारा क्या है 5 लाख, और इसी तरह से जो कैपिटल स्टॉक है वो भी ऑनर इक्विटी उसमें भी इंक्रीज हुआ और 5 लाख, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारी जो ट्रांजैक्शन है अब उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखें जी, कंपनी परचेज ऑफिस फैसिलिटीज फॉर 3 लाख। अच्छा, कंपनी ने कोई भी ऑफिस फैसिलिटीज जो है परचेज की हैं 3 लाख में,
ठीक है। अच्छा, ऑफ विच 100,000 वाज एप्लीकेबल टू द लैंड एंड 200,000 द बिल्डिंग। चले जी, कंपनी ने सही मायनों में अगर बात करें तो लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर की है, जिसमें से 1 लाख की उसको जो है पे करना पड़ा लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 200 जो है बिल्डिंग के। ठीक है, टोटल 3 लाख। ओके जी। कैश पेमेंट ऑफ द 60,000 वाज मेड एंड अ नोट पेबल वाज इशू फॉर द बैलेंस ऑफ द परचेज प्राइस। ठीक है, अब ये देखें, कैश पेमेंट, डाउन पेमेंट जिसको आप कह सकते हैं, वो 60,000 दी गई एट दैट स्पॉट, और नोट पेबल जो कि फिर बाद में डिसाइड कर लिया गया, बाकी पैसे जो है आपको एक नोट पेबल की सूरत में जो है इशू कर दिया गया कि आपको जो है देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन को अगर हम करते हैं तो क्या होगा, देखें आपके पास जो एसेट है वो क्या है, लैंड। ठीक है, और उसकी वो कितनी बात कर रहा है, 1 लाख की। ठीक है, 1 लाख का लैंड परचेज किया। ठीक है, और उसके बाद क्या है, दूसरा एसेट भी इसको देखें, जब उसने सेपरेट आपको दिया होगा ना, ठीक है, आप जो है यहाँ पे कंबाइन भी लिख सकते थे लैंड एंड बिल्डिंग, लेकिन जब उसने आपको कह दिया कि 1 लाख की लैंड है, ठीक है, 2 लाख की बिल्डिंग है, तो आपको भी फिर ऑब्वियसली बात है सेपरेट ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके पास मैं एक और जो है कॉल रो बना लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, कैश। ठीक है, हमने कैश पेमेंट की है और वो क्रेडिट हुआ कितने से, 60,000 आपने डाउन पेमेंट की। ठीक हो गया बच्चों, और उसके बाद जो है यहीं पे बात खत्म नहीं हुई। देखिए ना, अब आप, अगर मैं यहीं पे बात खत्म कर देता हूँ ज़रा लोग, तो ये क्या है, 1 लाख 2 लाख, डेबिट साइड हमारी कितनी हो गई है, 3 लाख की हो गई है, और जो क्रेडिट साइड है उसपे क्या है, जस्ट 60,000। तो अनबैलेंस हो गया ना। तो जब आपने ट्रांजैक्शन को ही अनबैलेंस कर दिया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस है, वो इक्वल हो जाएगा, तो गलत नहीं आएगा इक्वल। ठीक है, इट्स मीन कि आपने ट्रांजैक्शन में ही क्या है, मिस्टेक कर दी है। ठीक हो गया। चलें जी, ये हमारे पास नोट पेबल हमने उन्होंने हमें बताया कि आप जो है उस इशू कर दिए नोट पेपर, ये कितने के हो जाएंगे, 2,40,000। ठीक है, 60,000 हमने दे दिया, 2,40,000 के नोट पेबल जो है इशू कर दी गई। ठीक है, फरवरी 16 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, और इसका जो है ओवरऑल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो पहली 2 ट्रांजेक्शन थी, ठीक है, तो ये हमने की, तो नेक्स्ट में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरी बाकी ट्रांजेक्शन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। चलें जी, अब इसको ख़त्म करता हूँ मैं इस रिकॉर्डिंग को। चलें।